अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जब भी हम अदर सॉफ्टवेयर का डाटा जो है वो क्रियो के ऊपर ओपन करते हैं तो हमारे पास डाटम फीचर्स बने हुए नहीं आते। जैसे नॉर्मली अगर आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है वो डाटम प्लेन्स और डाटम कोऑर्डिनेट जो है वो बाय डिफॉल्ट बने हुए आ रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। न्यू फाइल जब भी हम ओपन करते हैं, लेट सपोज हमने ओपन किया, तो यहाँ पर हमारे पास तीन डाटम प्लेन जो है वो और एक वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, जिसको आप एज ए स्केचिंग प्लेन यूज करते हो और अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब भी जैसे मेरे पास जो इस वक्त पार्ट ओपन हुआ हुआ है ये एनएक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बना हुआ है। एनएक्स के ऊपर यूनिग्राफिक्स का जो अपडेट नेम है उसके ऊपर ये डाटा बना हुआ है। और इस डाटा को जब मैंने क्रियो 6.0 के ऊपर खोला है तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास इंपोर्ट फीचर आईडी 1 के नाम से जो है वो एक मॉडल ट्री में ऑप्शन आ रहा है। फर्दर इसमें कोई डाटम प्लेन्स वगैरह नहीं आ रहे। ठीक है, तो अगर आप किसी पार्ट को इंटरनेट से उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं, या अगर आप कोई आपको पार्ट जो है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करके देता है, लेट सपोज डिज़ाइन करके देता है और आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोई और उसकी असम्बली बनाने जा रहे हैं उस रेफरेंस पार्ट की, तो आपने क्या करना है यहाँ पर ये तो खैर इसके अंदर यहाँ पर एक प्लानर मौजूद है। आप यहाँ पे डेटम प्लेन, डेटम के अंदर जो प्लेन का ऑप्शन है इसमें जाके जो है डेटम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो इस जिस सॉफ्टवेयर पे भी ये डाटा बना है वहाँ पर जो इसके डिफ़ॉल्ट प्लेन और कोऑर्डिनेट थे उसको अगर आपने यहाँ पर ओपन करना है तो उसका मेथड ये है कि आप डेटम के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर जो ये ऑफसेट प्लेन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा इंटर ऑफसेट वैल्यू इन द एक्स डायरेक्शन, और जो भी ऑफसेट वैल्यू अगर आप डालना चाह रहे हैं तो वो डाल दें। लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको जीरो रखना है। मैं इसको जीरो रख रहा हूँ ताकि जो ओरिजिनल एक्स का डेटा में जो एनएक्स के ऊपर था वही यहाँ पर आ जाए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर ये मुझसे कह रहा है जनाब इंटर ऑफसेट वैल्यू इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में भी मैं कोई ऑफसेट वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहा, मैंने इसको ओके कर दिया। और जेड में भी मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तीन डाटम प्लेन बने हुए आ गए, एक वर्क कोऑर्डिनेट बना हुआ आ गया। ये वो डाटम प्लेन और वो वर्क कोऑर्डिनेट है जो एनएक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर बाय डिफॉल्ट आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है जब भी पैरासॉलिड स्टेप आईजीएस डाटा ओपन करें और उस पार्ट के आप डिफॉल्ट डाटम जो है वो अपने पास क्रियो के एनवायरनमेंट में लाना चाहें तो उसको ऑफसेट प्लेन के ऑप्शन से ला सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है एनएक्स के ऊपर जिसने भी ये मॉडल बनाया है, ये एक स्टूडेंट ने हमारे साथ डाटा शेयर किया है और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा था। तो जिसने भी एनएक्स के ऊपर ये डाटा बनाया है तो उसने इस पार्ट को अपने डिफ़ॉल्ट डाटा प्लेन के बिल्कुल सेंटर में बनाया है और जेड की डायरेक्शन जो एनएक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसकी जेड की डायरेक्शन भी जेड एक्स और वाई की डायरेक्शन भी एज इट इज़ थी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आ रही है। ठीक है, सो आई होप कि ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी, ये कमांड आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो भी डाटा आप दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करके क्रियो के ऊपर ओपन कर रहे हैं उसके अगर डिफ़ॉल्ट डाटा और कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।